रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज्यादा सफ़ेद था। बनो आदम के गुनाहों ने इसको काला कर दिया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि इस मुबारक पत्थर का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर है वो सफ़ेद ही है, जैसा कि हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने बैतुल्लाह को दोबारा तामीर की गरज से मुनहदम किया तो मैंने देखा कि हजरे अस्वद का वो हिस्सा जो दीवार के अंदर था वो सफ़ेद था। मालूम हुआ कि गुनाहों के सबब सिर्फ बैरूनी हिस्सा स्याह हुआ है और इसी वजह से इसको हजरे अस्वद काला पत्थर कहा जाता है। जब बैतुल्लाह की तामीर इस जगह तक पहुंची जहां हजरे अस्वद नस्ब होना था तो कुरैश में इख्तिलाफ पैदा हो गया। लोग ये चाहते थे कि हजरे अस्वद नस्ब करने का शरफ उनको हासिल हो। ये इख्तिलाफ इतना बड़ा कि नौबत कताल की आ पहुंची। तलवारें म्यानों से निकल आई। इतने में अबू उमैया मखजूमी जो कुरैश के मेमर शख्स थे उठे और कहने लगे, हमारे दरमियान इस नज़ा का फैसला वो शख्स करेगा जो कल सबसे पहले बनु शैबा दरवाजे से हरम में दाखिल होगा। इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए। उधर फैसला खुदाबंदी हो चुका था कि उसके होने वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शरफ से बहरावर होंगे। चुनाचे अगले दिन सबसे पहले दाखिल होने वाली ज़ाते आली सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लोगों ने आपको देखा तो बैक आवाज कहा, ये अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से बाखबर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की और दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर उसके दरमियान रख कर फरमाया, हर कबीले का सरदार चादर के कोनों को पकड़कर उसको वहां तक पहुंचा दे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से इस मुबारक पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर नस्ब फरमा दिया। आपके इस हकीमाना फैसले पर सब ने रजामंदी और खुशी का इजहार किया। काबे की दीवार के जिस गोशे में ये नस्ब किया गया उसे रुकन हजरे अस्वद कहते हैं। काबा शरीफ की दीवार में इस पत्थर के टुकड़े जुड़े हुए हैं। शुरू में ये एक ही टुकड़ा था मगर करामता और इनके बाद कुछ ऐसे हादसे पेश आए कि इसका ज़ाहिरी हिस्सा टूट गया। अब इसके छोटे छोटे 8 टुकड़े हैं। इनका साइज मुख्तलिफ है। बड़ा टुकड़ा खजूर के बराबर है। इन टुकड़ों को एक पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े में जोड़ा गया है और फिर उस पर चांदी का फ्रेम लगा दिया गया है। यही वो टुकड़े हैं जिनको बोसा देना मसनून है, ना कि वो बड़ा पत्थर जिसमें ये जुड़े गए हैं और ना चांदी का वो खोल जो बड़े पत्थर पर चढ़ा हुआ है। हज व उम्रा करने वालों के लिए हजरे अस्वद की बड़ी अहमियत और फजीलत है। हज व उम्रा करने वाले मिकात से एहराम बांधते हैं, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबा शरीफ पहुँचते हैं। तवाफ शुरू होने के लिए हजरे अस्वद की तरफ जाना पड़ता है। तलबीना पढ़ना बंद कर दिया जाता है। ऊपर की चादर मर्द हजरात को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डाला जाता है। इस तरह दायां कंधा और बाजू नंगा रखा जाता है। इसे इस्तबा कहते हैं। इस सूरत में हजरे अस्वद के सामने आना पड़ता है। हजरे अस्वद बिल मुकाबिल आ जाए और कदरे दाएं तरफ रहे। बोसा देना मुमकिन ना हो तो दोनों हथेलियों को हजरे अस्वद की तरफ करना पड़ता है और हथेलियों को फिर चूमा जाता है। इस फेल को इस्तलाम कहते हैं। तवाफ करने के लिए दाएं तरफ रुख करना पड़ता है। बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया जाता है और हजरे अस्वद पर आकर एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। हजरे अस्वद पर अज़दहाम ना किया जाए, ना किसी की तकलीफ का निशाना बने। हुकूमत ने हजरे अस्वद के पास बैतुल्लाह की दीवार से मुल्हिक एक ऐसी जगह बना दी जिस पर एक मुंतजम खड़े होकर बोसा लेने वालों में नज़्मो नस्क बरकरार रखने की कोशिश करता है। औरतों को मर्दों की भीड़ में घुसकर बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हजरे अस्वद की तरफ इशारा करके हाथ का इस्तेलाम किया जाए तो वो उस वक़्त आवाज़ बुलंद ना की जाए। हजरे अस्वद वाले कोने और खाना काबे के दरवाजे के दरमियानी जगह को मुल्तजिम कहते हैं। ये कबूलियत दुआ की जगह है। इस मुकाम पर सुन्नत ये है कि बैतुल्लाह की दीवार से चिमट कर दुआएं की जाएं। उस जगह पर इंसान अल्लाह ताला से जिस चीज़ का सवाल करता है और जिस चीज़ से पनाह मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। हजरे अस्वद की फजीलत के लिए ये बात काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक और मुबारक होंठ उस पर लगे हैं। सहीहीन में मज़कूर है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो ने हजरे अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, मुझे यकीन है कि तू एक पत्थर है
جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جن سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ فرمایا، یہ پتھر وہ لایا ہے جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے کا کئی بار موقع عطا فرمائے، آمین۔